नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गुस्ताखे रसूल का समर्थक भी गुस्ताखे रसूल, जो आप आए दिन देख रहे हैं, जो भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। तब ये ताजा मामला भिवंडी महाराष्ट्र का है, जहां के रहने वाले साद अशफाक अंसारी, जो कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट लिखा था जिसमें नुपुर शर्मा को बहादुर महिला करार दिया। इसके साथ ही उसने लिखा कि 50 साल का आदमी किसी 6 से 9 साल की लड़की के साथ शादी करता है तो ये बाल अपराध है। मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आप 6 से 9 साल की लड़की की शादी किसी 50 साल के आदमी से करेंगे? जरा सोचिएगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं किसी मजहब को समर्थन नहीं देता, हर किसी से नफरत है, लेकिन उस दुनिया से डरता हूं जहां आपको और आपके परिवार को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर आपने टिप्पणी कर दी जिसका इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। इसके साथ ही लोगों से गुहार लगाई कि बड़े हो जाओ, उस मजहब को छोड़ो जो आतंकवाद फैलाता है, इंसान बनो। मैं जानता हूं कि इस पोस्ट के बाद मुझे बहुत विरोध झेलना पड़ेगा, गलत समझे जाने के लिए तैयार हूं। तुम अभी भी बच्चे हो। उस पोस्ट को लेकर जो इनका शक था वो सच साबित हुआ। 11 जून को मजहबी भीड़ इनके घर के सामने इकट्ठी हो गई, जहां ये घर से बाहर निकले और कहा कि मैं चाहता तो घर में भी रह सकता था, लेकिन बाहर आया तो वो भीड़ बोल रही थी कि तुम नहीं आते तो तुम्हें खींच कर निकालते। जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया। कलमा पढ़ ही रहे थे, उसी दौरान एक मजहबी ने मुंह पे थप्पड़ जड़ा। फिर 12 जून को इनके घर के सामने प्रदर्शन हुआ और आज पुलिस का ट्रेंड देखें या सिस्टम की बात कर ले कि किसी शरीफ आदमी के खिलाफ भी लोग प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस उसे उठाकर जेल में डाल देगी कि हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करना पड़ा। तो आज जिस तरह से भीड़ तंत्र हावी हो गया, अब इसमें किसी सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं का भी हो स्थिति, हर जगह एक ही स्थिति है। पहले एक मिथ था लोगों के अंदर कि इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, तो कम से कम नुपुर शर्मा के मामले ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। अब एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि मजहबी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उस मजहबी भीड़ से आज ये सिस्टम पूरी तरह से डरा हुआ है। अब जैसे नुपुर शर्मा हो या नवीन कुमार जिंदल हो, उनको भी विरोध को देखते हुए ही हटाया गया था और वो विरोध बड़ी शक्ल ले लिया क्योंकि उससे मौका मिल गया। अब जिस भिवंडी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, नुपुर शर्मा को 25 जून को वहीं समन हुआ है। नुपुर शर्मा को 25 जून को अपना पक्ष भिवंडी थाने में रखना है। 22 जून को मुमरा पुलिस थाने में होंगी, वहां भी उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। तो आज कोई नुपुर शर्मा को समर्थन भी कर रहा है, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि उनके पास भीड़ बड़ी है, तो आज सिस्टम पूरी तरह से भीड़ देखकर काम कर रहा है। वरना बहुत से ऐसे मर्डर के भी मामले मिल जाएंगे जहां पे एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये पूरे देश की स्थिति है, सिर्फ भीड़ के सामने ये सिस्टम नतमस्तक है। तो आज इस डेमोक्रेसी के ऊपर भीड़ तंत्र पूरी तरह से हावी हो गया है। और ये नुपुर शर्मा का मामला हो या पीछे अन्य मामले हो, मजहबी भीड़ को सरकार ने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि तुम सड़क पर उतरोगे, तुम्हारा हम काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वो सिर्फ मजहबी भीड़ होनी चाहिए, बाकी अन्य भीड़ होंगी तो उसे कुचल दिया जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां पे हिंदुओं ने कहीं भी प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, गोलियां चलाई गई, लेकिन मजहबी भीड़ के सामने ये सिस्टम पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, जिसका परिणाम यह है कि ये मजहबी भीड़ खुद को कानून से भी ऊपर मानने लगी है। तभी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को हाजिर करने की मांग की जा रही है कि हमारे समक्ष पेश करो, हम सजा देंगे। अगर उन्होंने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया तो उसके लिए अधिकतम 3 साल की सजा है, जो कि संविधान के अनुसार उनको सजा मिलेगी। लेकिन ये कोर्ट तक भी मामला नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि जो आरोपी पक्ष है वो भी अपना जवाब दाखिल करेगा और जहां उसने अपना जवाब दाखिल किया
ये लोग पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे। तो ये डर बनाकर रखना चाहते हैं और ये मैसेज दे रहे हैं। ये मामला कुछ बड़ा नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये सिर्फ एक टेस्टिंग है और इस टेस्टिंग के सहारे मेजॉरिटी कम्युनिटी को डराने की एक कवायद है। वरना जो उन्होंने बात कही है, तुम जाकर अपनी किताबें खंगालो, वहां तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन तुम वहां नहीं खंगालोगे। तुम सड़क पर आकर हिंसक प्रदर्शन करोगे और तुम्हारे हिंसक प्रदर्शन के डर से ये सरकारें तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देती है। उस आत्मसमर्पण का परिणाम यह है कि कल आपके खिलाफ भी 10 लोग प्रदर्शन करने लगे, मतलब वो मजहबी होने चाहिए, तो आपको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र चल रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हां, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।